क्या जवार वाकई अपने बाप की इज्जत की खातिर पारस की मोहब्बत को ठुकरा देगा और क्या पारस इतनी आसानी से जवार को अपने से दूर होने देगी? मरियम की शादी के फंक्शंस चल रहे थे, सब लोग बहुत ज्यादा खुश थे। रेशम को इस बात का अंदाजा हो जाता है कि पारस जवार से मोहब्बत करती है, इसीलिए वो पारस की ये गलतफहमी दूर करना चाहती है कि जवार उसका है। रेशम पारस के पास आती है और कहती है कि पारस, तो तुम्हें ये शादी कैसी लग रही है? जिस पर पारस कहती है कि हाँ, गाँव की शादियाँ बहुत अच्छी होती हैं, मुझे बहुत मजा आ रहा है। जिस पर पारस कहती है कि हाँ, तुम्हें मजा तब भी आएगा जब मेरी और जवार की शादी होगी, क्या तुम हमारी शादी पर आओगी ना? ये सुनकर पारस के मुंह के एक्सप्रेशंस तो चेंज हो जाते हैं, उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है। उसका दिल चाहता है कि वो रेशम को जान से मार दे। जो कोई भी पारस और जवार के रास्ते में आए, पारस उसे खत्म कर देना चाहती है, लेकिन खामोशी से वो वहां से चली जाती है। रेशम को तो बहुत मजा आता है कि आखिरकार उसने पारस को इस बात का यकीन दिला दिया है कि जवार उसका नहीं हो सकता, इसीलिए वो ये उम्मीद लगाना छोड़ दे। जबकि दूसरी तरफ जवार का बाप एजाज जवार के पास आता है और कहता है कि जवार, तुम ये शादी क्यों नहीं करना चाहते? जिस पर जवार कहता है कि अब्बा, मैं अभी ये शादी नहीं करना चाहता, मैं अपने लिए कुछ करना चाहता हूँ, कुछ बनकर दिखाना चाहता हूँ। जिस पर एजाज साहब को समझ आ जाती है कि जवार पारस में दिलचस्पी ले रहा है, इसीलिए वो पहले से ही जवार को तंबी कर देते हैं कि जवार, मैंने रेशम के बाप को जुबान दी है कि तुम्हारी और रेशम की शादी होगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम अपने बाप को बेइज्जत नहीं होने दोगे। जिस पर जवार कहता है कि आप परेशान ही ना हो, आपकी इज्जत मेरी इज्जत है और आप मेरे लिए सबसे ऊपर हैं, मैं आपकी बात नहीं टालूंगा। जवार दिल पर पत्थर रखकर अपने बाप को तो ये कह देता है, लेकिन अब वो पारस का सामना करने की हिम्मत नहीं रखता। अब वो पारस से खिंचा खिंचा रहने लगेगा। पारस, जो कि पहले ही जवार की इस बेवफाई से परेशान है, जवार के इस रवैये को देखकर और भी ज्यादा परेशान हो जाएगी। जबकि दूसरी तरफ नदीम का तो काम तमाम हो चुका है। आफ्ताब behzad के पास आता है और कहता है कि मुझे नहीं पता कि डैड ने ये सब कुछ क्यों किया, वो कब वहाब दुर्रानी के साथ मिल गए और उन्होंने पारस को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, मैं नहीं जानता। जिस पर behzad कहता है कि हाँ, मुझे पता है, तुम्हारा इसमें कोई कसूर नहीं। नदीम ने मेरी पीठ में छुरा घोंपा था और वहाब दुर्रानी ने उससे बदला ले लिया, मेरे तो अपनों ने ही मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। इतने में behzad की बहन शाहीन रोते हुए अपने भाई के पास आती है और कहती है कि भाई, मेरा तो घर तबाह हो गया। जिस पर behzad कहता है कि शाहीन, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं, तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ खड़ा है, मैं तुम्हें कहीं घिरने नहीं दूंगा। तो दोस्तों, आपके ख्याल में क्या वाकई जवार रेशम से शादी कर लेगा? आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट्स में जरूर दीजिएगा।